अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अंसारी रिप्रेजेंटिंग एमसन टेक्नोलॉजीज़। एमसन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रही है। हमने ITCN के अंदर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ हम अपने 3 विंग्स जो हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें मेनली मेजर हमारा ज़ेनॉन जो हमने ERP डेवलप किया है, जो हम पाकिस्तान में भी प्रोवाइड कर रहे हैं और अब्रॉड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हमारा साइबर सिक्योरिटी का विंग है, जिसके अंदर हम सिक्योरिटी लेवल्स IT कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। और लास्टली हमारा एक विंग है IoT का, जिसके अंदर हम एनर्जी मॉनिटरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर ग्लैड कि पाकिस्तान में 2018 के बाद अब जाके बहुत ज़्यादा दोबारा साइबर पे और IoT पे बूम आया है, और हमें बहुत सारी जो है क्या कहते हैं लीड्स यहाँ से और कम्युनिकेशन डेवलप हुई हैं। काफ़ी ऑडियंस है, काफ़ी वेल डेवलप ऑडियंस है। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर IT का बूम आए, क्योंकि एक्सपोर्ट हों चीज़ें और वहाँ से जो है करेंसी कन्वर्जन में भी फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और ऑब्वियसली जो हमारे नई जनरेशन है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डअप होंगी। वी लाइक टू हैव दीज गाइज दोज हु आर ग्रेजुएटिंग फ्राम पाकिस्तान, वो यहीं पे ही अपना करियर परस्यू करें, रादर कि वो डिग्री लेने के बाद ये सोचें कि हमने कहाँ फ्लाई करना है। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। ERP वगैरह भी आपने बताया, तो इसमें आपके सेक्टर में और भी बहुत सी कंपनीज काम कर रही है। मिलकर के पिछली दफ़ा इन्होंने बहुत तकलीफ गैदरिंग की थी, तो लोगों को ट्रेस आउट करना मुश्किल होता था। इस दफ़ा इन्होंने एक ही हाथ में ये सारे सॉफ्टवेयर के किए हुए। तो इसमें और भी आपके कंप्यूटर है, कंपटीशन भी मार्केट में होता है, तो सवाल से क्या कहना चाहेंगे? उसमें कुछ सर्विस का फ़र्क होता है, कुछ प्राइस का फ़र्क होता है, या कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कुछ होता है? जी बिल्कुल, ऐसा है। पहले जो है वो क्योंकि ऑब्वियसली वो भी लर्न कर रहे हैं ITCN वाले, उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से हमें जो है प्रेजेंट करना चाहिए। तो इस दफ़ा ये अच्छा तरीक़ेकार इन्होंने रखा है कि ERP को एक तरफ बिठाया है, प्रोडक्ट साइड को एक तरफ बिठाया और सर्विस साइड को एक तरफ बिठाया। फॉर्चुनेटली वी हैव प्रोडक्ट एज़ वेल एंड सर्विस एज़ वेल। तो हमने डिसाइड किया कि हम हॉल 1 के अंदर, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं अपने ज़ेनॉन ERP के ऊपर, ज़ेनॉन बेसिकली उसका नाम है, तो हमने सोचा कि हम यहाँ रिप्रेजेंट करें। अच्छा हाँ, डेफ़िनेटली हर किसी की अपनी USB होती है, और हमारा एक बैकग्राउंड है, हमारे जो CEO हैं उनका बैकग्राउंड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो 30 साल का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है। हमारे तकरीबन 80% मार्केट शेयर है पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। तो हमने कुछ गैप एनालिसिस किए, और उसके बाद हमने ऐसे नहीं कि एकदम से कोई ERP जनरेट कर लिया, एकदम से कोई IoT की सर्विसेज पे आ गए। हमारे वो 30 साल का अब्दुल्ला साहब का एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर हमारी कुछ 4-5 साल की R&D है, जिसके अंदर हमने गैप एनालिसिस करके ये देखा कि क्या हम ऐसा डेवलप करें जो टेक्सटाइल, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो और टॉप लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज़ का पेन जो है वो हम रिजॉल्व कर सकें। तो जो हमारा ERP है बेसिकली वो इसी वजह से है कि वो जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है लोगों का, कुछ का HR पे ज़ोर होता है, किसी का फोकस किसी पे होता है। हमने बेसिकली फाइनेंस ओरिएंटेड बनाया है, और उसके अंदर एक USB ये है कि हमने प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता है, तो वो प्रोजेक्ट अकाउंटिंग भी उसके अंदर है, जिसके अंदर वो आराम से किसी भी प्रोजेक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं उस मॉड्यूल को रखते हुए। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर IoT की बात करें तो हमने स्पेसिफिकली टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान का टॉप अगर इंडस्ट्री लें तो वो टेक्सटाइल ही है, तो उसको देखते हुए हमने उसके गैप्स देखे कि कहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने एनर्जी मॉनिटरिंग सोल्यूशन बनाया। और ऑब्वियसली साइबर का बूम है, तो हम साइड वे में, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो साइबर को बगैर साइबर दिए तो हम छोड़ नहीं सकते। तो ये है। बाकी ये है कि ऑब्वियसली हर बंदा अपने ERP को या अपने प्रोडक्ट को उसके अंदर कुछ ख़ास USB डालने की कोशिश करता है। हमने जैसे प्रोजेक्ट अकाउंटिंग डाली है, किसी की कुछ है, हम किसी और के साथ कंपेयर इन प्राइसिंग कर ही नहीं रहे। हम तो बेसिकली फ़ीचर वाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल ओरिएंटेड है, और हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डेवलपमेंट हमारी अपनी है। तो अगर किसी को कोई एडिशनल फ़ीचर चाहिए तो वो हम किसी भी क्लाइंट के लिए प्रोविज़न देखते हुए ऑन कर सकते हैं। सर, इसमें
पुराने खाते चल रहे हैं, वो सिक्योरिटी का सिस्टम है, यानी वो मतलब डिजिटल नहीं हुए, कंप्यूटराइज उन्होंने सिस्टम को नहीं किया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देखें, मसाइल से आते हैं वो डिपेंड करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ पर। अगर एम्प्लॉइज़ उनके साथ लॉयल है तो वो खाते भी सही है, अगर वो नहीं है बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं और भी चीज़ें हैं लेकिन वो यहाँ पे डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा कि हमने बड़ा देखा है जो ट्रस्ट लेवल है, या इवन ये कि ट्रस्ट लेवल भी आप रहने दें, अगर कुछ सर्टेन कटिंग्स हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है चलो यार पुराना बंदा है, सर्टेन कटिंग ही कर रहा है, पर मेरी प्रोडक्शन चल रही है तो लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग। बट द थिंग इज़ दैट अगर हम हर बंदा यही सोच के डेवलपमेंट पे काम नहीं करेगा कि क्योंकि यहाँ पे तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम व्हाट्सएप की। एक टाइम पे व्हाट्सएप आया, लोगों ने बिज़नेस जैसे करते थे वैसे ही करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम व्हाट्सएप को यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन आप ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखें कि आज टोटल अगर आप लोकल बिज़नेस पे भी चले जाएँ तो वो तकरीबन व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेशन कर रहा है। तो इट विल टेक टाइम, बट द थिंग इज़ दैट जैसे कि अगर हम एनर्जी मॉनिटरिंग सोल्यूशन की बात करें तो वो भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे इतने आराम से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनको उस पर आना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशन इस पर आ जाती हैं। सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट भी कुछ लेवल पे काम कर ही रही है कि जहाँ पे उसने टैक्सेशन जो है वो ऑनलाइन कर दी है। तो इफ़ द टैक्सेशन इज़ ऑनलाइन देन दे डू हैव टू डिप्लॉय सर्टेन, आई एम नॉट सेइंग कि ज़िनॉन ही लगा लें, लेकिन उनको ERP लगाना पड़ेगा, वो भी फाइनेंशियल ओरिएंटेड, चाहे वो HR कितना अच्छा हो, चाहे उनका सेल्स कितना अच्छा हो। बट फॉर टैक्सेशन FBR को जब उन्होंने सबमिशन करानी है तो उनको एक अच्छा फाइनेंशियल मॉडल चाहिए होगा। अभी तो सेक्टर्स का सिस्टम बड़ा उन्होंने अच्छा डिजिटल कर दिया है गवर्नमेंट के ऑनलाइन। मैं यही चीज़ है ना कि गवर्नमेंट के लेवल से भी जब उन्होंने डिजिटलाइज़ किया है तो उससे एडवांटेज मिला है ERP प्रोवाइडर्स को भी, कि हमें ये एडवांटेज है कि फाइनेंशियल ओरिएंटेड है हमारा, तो चूँकि गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि टैक्सेशन प्रॉपर तरीके से हो, तो वो एडवांटेज है लोगों के लिए। मैं चाहूँगा लोग जो हैं वो इस वीडियो को देखते हुए ज़िनॉन को रीच करें। हम प्योर फाइनेंशियल ओरिएंटेड बना रहे हैं, हमारे टैक्सेशन एज़ पर द मार्क है जो गवर्नमेंट लेवल्स कहता है, तो उसको रीच करें और जो है ना क्या कहते हैं, पहले आप डेमो लें, पहले आप समझें और उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करें। इसमें अभी आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपकी सर्विस हो रही है, आप अभी आप अपलोड कर रहे हैं ताकि उसमें गवर्नमेंट की भी मतलब समझ दे सकें आप? देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइज कर रही है। मेरी कल भी एक मीटिंग हुई थी एक IT मिनिस्टर ही हैं उनके साथ, तो वो ये कह रहे थे कि दे आर थिंकिंग ऑन दैट कि भाई हाँ ये हो सकता है कि कुछ सर्विसेज हम जो हैं प्राइवेटाइज़ करें, कुछ कंपनीज़ को एलोकेट करेंगे, वो दे सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई ऐसा ज़िनॉन या ERP या IoT पे ऐसा कुछ नहीं आया है कि गवर्नमेंट की तरफ से हो। हाँ ये ज़रूर है कि फॉर साइबर सिक्योरिटी उसमें ये है कि हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम SRB, हम बहुत सारी जगह पे टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं और हम विन भी कर चुके हैं। मैं यहाँ पे नाम कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन ये कि हम काफ़ी गवर्नमेंट लेवल पे साइबर के हम जो है सर्विसेज दे चुके हैं। अच्छा सर, इसमें अभी आप देखें कि IT के हवाले से माशाल्लाह काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी तरक्की हो गई है, डिजिटलाइज हो गई है सारा सिस्टम। अभी आगे फ्यूचर में आप क्या कह रहे हैं, मज़ीद क्या एडवांसमेंट इसमें हो सकती है, उसमें हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे ऑफिस मज़ीद इससे मज़ीद डेवलपमेंट होंगे? देखें टू बी ऑनेस्ट बहुत एडवांसमेंट है। मेरी ग्रेजुएशन UK की है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मलेशिया और माल्टा और ऑब्वियसली UK का है। बट द थिंग इज़ दैट कि जो वहाँ पे उस वक्त हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान के अंदर मूव हुआ है। हमारा जो और दूसरी जो प्रिंसिपल कंपनी है उसकी एसोसिएशन भी जापान से है, तो हमें फ्रीक्वेंटली पता चलता रहा कि वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी जा रही है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा नीड है वो है इनकम जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन। अच्छा रेवेन्यू जनरेशन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम ख़ुद तो कुछ प्रोड्यूस करते नहीं हैं, तो लेकिन ये एक IT सेक्टर ऐसा है कि यहाँ हमारी प्रोडक्शन जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाहर से करेंसी हमारी डॉलर्स हम यहाँ लेकर आ सकते हैं। तो वो सारे यंग एज जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक पार्ट बन रहे हैं पाकिस्तान को डेवलप करने में। जब ये एक विंग हमारा इतना डेवलप हो जाएगा, हो तो किया है लेकिन और डेवलप हो जाएगा, देन जैसे अभी एक एग्जांपल ले लें, मैं IoT पे हम अभी मॉनिटरिंग दे रहे हैं। जब हम मॉनिटरिंग को कवर कर लेंगे और लोग अवेयर हो जाएंगे और मॉनिटराइजेशन करना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद कंट्रोलिंग पे आएंगे, रोबोटिक्स पे आएंगे, तो चीज़ें हैं जो आने वाले वक्तों में काफ़ी डेवलप होंगी। सर एग्जीबिशन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे कि इसमें क्या रोल होता है एग्जीबिशन का प्रमोट करने में, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी कंपनीज को, हवाले से क्या कहेंगे? देखें ये बहुत बड़ा रोल है।
एक तो हमें एक बड़ी बात ये है कि हमें बोथ एंड पे देखें। तो हमारे एंड पे जो सेलर हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, 1, 2 या 3 दिन हमें मिल जाते हैं और तमाम इंडस्ट्री को हम इनवाइट कर लेते हैं, नो मैटर वो हमारे जानने वाले हों। वॉक इन जो हैं क्या कहते हैं डेजिग्नेटेड बंदे भी आ जाते हैं। उसमें ये होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें शेयर कर लेते हैं और ये होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कुछ मोटिवेशन भी बिल्ड होती है। हमारी अपनी टीम भी है, जो चीज़ें बनी हुई हैं वो भी हमारी टीम ने बनाई हैं, तो जब वो डिस्प्ले करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो आई गेस कि ये चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे बता चुका हूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ हम मशीन प्रोवाइड्स करते रहते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं। तो हम लास्ट 30 ईयर्स से डिफरेंट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते रहे अराउंड द वर्ल्ड। जैसे अभी टेक्सपो ही थी, आप आए थे टेक्सपो में? टेक्सपो, बिल्कुल टेक्सपो में हम आए थे अच्छा। और हम बड़ी और थोड़ी टॉप लेवल की जो एग्जीबिशन होती हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आवर CEO, उसको देखते नज़र हमने एक IT सेक्टर खोला है। तो ये हमारा पहला साल ही है। वी जस्ट स्टार्टेड इन लास्ट जून जुलाई लास्ट ईयर वी हैव स्टार्टेड दिस IT सेक्टर। तो ये हमारा पहला साल है और हमने पहले साल ही पार्टिसिपेट किया। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आप कब से इस कंपनी से एसोसिएट हैं, कहाँ से एजुकेशन करी, कैसे इस फील्ड में आए, तो थोड़ा ज़रा उस पर। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं बेसिकली UK ग्रेजुएट हूँ और वो उस टाइम पे ग्रेजुएट हुआ था जब डिजिटल मार्केटिंग का दौर था। तो मैंने अपना करियर वहीं से परस्यू किया। मैं वहाँ से एसोसिएट था एक कंपनी से, जिन्होंने मुझे मलेशिया और माल्टा में वो किया, ट्रांसफ़र किया। मैंने वहाँ सर्विसेज दी और एक टाइम पीरियड के बाद फिर मैं पाकिस्तान मूव कर गया। मुझे यहाँ पता चला कि IoT की लॉन्चिंग है, तो मैं पार्ट बना टेलीनॉर और टेलटोनिका का, और यहीं एक्सपो के अंदर हमने 2018 के अंदर पाकिस्तान में IoT लॉन्च किया था, तो मैं उसका पार्ट था। तो वहाँ से पाकिस्तान का सफ़र शुरू हुआ और फिर हमारी मुलाकात अब्दुल्ला साहब से हुई, जो हमारे CEO हैं। तो हमने एक टाइम लगाया 2-4 साल का R&D पे। हमने कभी कोई डिवाइस बनाई स्पेसिफिकली फॉर IoT और सॉफ्टवेयर, जो ERP की बात हो रही। तो वो हमने पहले अपनी डिवाइस बनाई, फिर इन चाइना से बनाई। वो तो उसके ऊपर काफ़ी हमने रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद लास्ट ईयर फाइनली हमने एक कंपनी लॉन्च करी और सोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च करी।